ब्राह्मणों को खूब दान दे करके उनसे एक दिव्य तेजों में रथ प्राप्त किया और उस रथ में बैठ करके बलि ने तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया। 99 यज्ञ कर लिया, 100वां यज्ञ चल रहा है। उसी समय देव माता आदिति के गर्भ से साक्षात भगवान ही वामन के रूप में पधारे हैं। बोल वामन भगवान की। तंबटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। ऋषियों में आनंद हो गया, भगवान वामन प्रकट हुए हैं। भादव का महीना है, अभिजित मुहूर्त है, मध्याह्न 12 बजे का समय है, द्वादशी का दिन है। साक्षात भगवान नारायण वामन के रूप में प्रकट हुए। सविता ने गायत्री प्रदान किया, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप ने मेखला दी, चंद्रमा ने दंड दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, पार्वती जी ने भिक्षा दी और उस भिक्षा को ले जाकर के भगवान ने देव गुरु बृहस्पति जी को प्रदान कर दिया। बृहस्पति जी कहते हैं, सुनो महाराज, इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, आप जाइए राजा बलि से तीनों लोगों की संपत्ति मांग करके और मुझे दान में दीजिए। वामन भगवान चल रहे हैं राजा बलि के दरबार में। बोल वामन भगवान की। वामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। वामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। वामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। छलिया छलवे को, 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 छलिया छलवे को। वामन बेस बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। वामन भेष बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। बोल वामन भगवान की। चलो है ये तो छलिया छलवे को। ओ छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, छलिया छलवे को। वामन भेष बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। वामन भेष बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। बोले वामन भगवान की जय हो। बोले हाँ। हाथ कमंडल कर में
सिर में माला, पहन लई तन में मृग छाला, पहन लई तन में मृग छाला। आसन जय हो आसन बगल दबई के चलो है ये तो चलिया चलबे को, आसन बगल दबई के चलो है ये तो चलिया चलबे को, छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, चलिया चलबे को, चलिया चलबे को। वामन 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 वेश बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। वामन भेष बना के चलो है ये तो चलिया चलबे को। दोनों हाथ उठा करके अपने भाव के साथ मीठी मीठी ताली जय हो। जय हो। नभ में देव पुष्प बरसाए, नभ में देव पुष्प बरसाए, पुष्प बरसाए हो पुष्प बरसाए, हो पुष्प बरसाए, हो पुष्प बरसाए। दर्शन करके सब सुख पाए, दर्शन करके सब सुख पाए, सब सुख पाए हो सब सुख पाए, सब सुख पाए, हो सब सुख पाए। माला माला चंदन लगाई के चलो है ये तो चलिया चलबे को, माला चंदन लगाई के चलो है ये तो चलिया चलबे को। बावन भेष बना के चलो है ये तो चलिया चलबे को, बावन भेष बना के चलो है चलिया चलबे को। बावन भेष बना के चलो है चलिया चलबे को। ये तो चलिया चलबे को, चलिया चलबे को, ये तो चलिया चलबे को। बोल वामन भगवान की जय। भगवान राजा बलि के दरबार में गए। भगवान राजा बलि से कहते हैं, महाराज हमें अपने ही शरण से, अपने ही पैर से 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता 3 पग भूमि में क्या होगा? 3 पग भूमि में तो कोई एक कमरा भी नहीं बनेगा आपके लिए। अरे आप कहो तो आपको कोई राज्य ही दान कर दूं, आप कहो तो कोई सुंदर ब्राह्मणी कन्या देख के आपका विवाह कर दूं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। भगवान कहते हैं, महाराज संतोषी ब्राह्मण का तेज बढ़ता है, मुझे आपसे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। कहा ठीक है ले। भगवान ने कहा संकल्प करो, फिर तब लेंगे, संकल्प के बाद में। अभी आप लोग बैठ जाएं, ये सब जो है कथा के बाद दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। अभी नहीं, सब लोग अभी सब बैठे रहेंगे, उठेगा कोई। कहा कि 3 पग भूमि हमको दे दीजिए, संकल्प करिए। शुक्राचार्य जी सोचते हैं, एक से एक ब्राह्मण हमने देखे, पर ऐसा ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण हमने आज तक नहीं देखा, और इतना संतोषी ब्राह्मण हमने आज तक नहीं देखा कि जो कह रहा है 3 पग भूमि चाहिए। और तीसरी बात, ये 3 पग भूमि भी मांग रहा है और संकल्प भी करवा रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान करके देखा तो वामन भगवान के अंदर साक्षात नारायण ही नजर आ गए। शुक्राचार्य जी दौड़े, अरे राजन संकल्प मत करना, संकल्प मत करना, नहीं ये तुमको भिखारी बना देंगे।
राजा बलि बोले गुरुदेव क्या हुआ? अरे तुम नहीं जानते ये कौन है? राजा बलि ने कहा गुरुदेव ये वामन भगवान है। राजा बलि कहता है राजन ये ना वामन है ना तिरपन, ये साक्षात भगवान नारायण ही तुम्हें ठगने के लिए वामन बन करके आए हुए हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। राजा बलि ने कहा गुरुदेव ये साक्षात भगवान नारायण है। कहा हाँ। बोले जब ये भगवान ही है तब फिर ये तो ले लेंगे, वैसे भी सभी नहीं का है, तो अगर भगवान दाता बन के मेरे दरबार में आए हैं तो मैं क्यों ना दूं? राजा बलि ने कहा तू बड़ा ज्ञान मत दे, मेरा शिष्य है, गुरु नहीं है, जो कह रहा हूं वो सुन। शुक्राचार्य जी ने कहा मेरी बात मान। राजा बलि ने कहा गुरुदेव अगर गुरु भगवान से विमुख करें तो फिर अंजन कहा आंख जही फूटे, फिर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जाएगा, ये तुझे बाद में भिखारी बनाएंगे, इनसे पहले मैं बना दूंगा, तू श्रीहीन हो जा। राजा बलि ने कहा गुरुदेव कोई चिंता नहीं, पर भगवान मेरे दरबार में आ गए, मुझे इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं मिल सकता। भगवान ने कहा सुनो तुम गुरु चेला लड़ना हो तो मैं जाऊं। अरे नहीं नहीं, बोले महाराज नाराज क्यों होते हो, आप तो संकल्प करो। अब जैसे ही कमंडलू उठाया भगवान ने, शुक्राचार्य जी ने सोचा कि अगर मैं इस कमंडलू के छिद्र में घुस जाऊं तो पानी ही नहीं निकलेगा, और जब पानी ही नहीं निकलेगा तो संकल्प होगा ही नहीं। तो शुक्राचार्य जी कमंडलू के छिद्र में घुस गए। अब राजा बलि बार बार जल निकाले और जल ही न निकले। वामन भगवान ने कहा महाराज हमको तो जरूर इसमें कुछ फंस गया है, मैं निकालता हूं, उसको ठीक करता हूं। और भगवान ने एक नुकीली पैनी सीख ली, और जैसे ही उसमें भगवान ने घुसाया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख उनकी जो है चली गई। अब शुक्राचार्य जी भगे वहां से, हे भगवान ना कुछ लेना ना देना, और एक आंख और गंवा दी। भगवान ने कहा राजन संकल्प करना हो करो, नहीं हम चलें। राजा बलि ने संकल्प किया। भगवान ने एक पैर से नीचे के सब लोगों को माप लिया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। दूसरा चरण ऊपर उठाया तो ऊपर के सब लोगों को माप लिया। भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य, और सत्य लोक के ऊपर भगवान का चरण गया तो भगवान के चरणों का प्रक्षालन करती हुई गंगा की चिन्मयी धारा प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की जय। उन्हीं गंगा मैया को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में धारण किया, और फिर वहां से गंगा जी नीचे आई, जो आज ये हमको सुलभ हो रही हैं। इन गंगा का प्रागट्य भगवान के चरण नख से हुआ है। तीसरा चरण भगवान ने कहा बता तीसरा चरण कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा मेरे ऊपर रख दीजिए, मेरा तो सब ले लिया आपने, मैं बचा हुआ हूं अभी। और दान से बड़ा दानी होता है, इसलिए पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्ण में निजम, तीसरा चरण मेरे ऊपर रख दीजिए। तब भगवान ने बाली के राजा बलि पर कृपा करी, और भगवान ने बलि से कहा कि जाओ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, अगले मनवंतर के इंद्र आप ही बनेंगे, और अभी आप सुतल लोक के राजा होंगे और मैं बनूंगा आपका द्वारपाल। आप जिस दरवाजे से निकलेंगे मैं आपको दर्शन देने के लिए वहां पर खड़ा रहूंगा। राजा बलि सुतल लोक चले गए, भगवान को भी ले गए, और जिस दरवाजे से राजा बलि निकले भगवान वहां खड़े मिले। अब लक्ष्मी मैया परेशान कि स्वामी जी का कुछ अता ही पता नहीं है। नारद जी ने कहा अरे आपके स्वामी जी द्वारपाल बने हुए हैं राजा बलि के यहाँ, जाइए वहां से लेके आइए। तब लक्ष्मी मैया आई राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में, राजा बलि को राखी बांधी, और उसके रूप में राखी बंधाई के रूप में भगवान नारायण को लेकर के वैकुंठ चली आई। बोल भक्त वत्सल भगवान की।